पाखंडी कहता है कि सनातन की बात करेगा, यह अपने आप भगवान श्री कृष्ण की तुलना कर रहा है। आप इतना जानिए कि इस मूर्ख आदमी को, इस जाहिल आदमी को, रे धीरेन्द्र सुन मरम तबड़ा के मुंह नाक लाल हो जाए, कान पकड़ के तोरा इतना दौड़ाएंगे रे। तुम कहते हो भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत को रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। वो शांति के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में चले गए। दुर्योधन के तमाम मंत्रीगण बैठे हुए थे। शांति दूत बनकर के वहां जब पहुंचे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने कहा कि पांडवों के लिए ज्यादा नहीं, 5 गांव दे दो। अगर तुम इतना भी दे देते हो तो महाभारत नहीं होगा। लेकिन तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण शांति चाहते थे, लेकिन आप हिंसक हो रहे हैं, बाबा को मारने की बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी 99 गलती के बाद शिशुपाल का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण भी अब कितना गलती बर्दाश्त कीजिएगा। ये तो लोकतंत्र है, संविधान है, कानून है। कहां लोकतंत्र है? कहां लोकतंत्र आपको नजर आ रहा है? यही तो लोकतंत्र खत्म किया, तब जाकर के अपशगुन हुआ। ये बालासोर वाली घटना हो गई। नया पार्लियामेंट के बिल्डिंग का उद्घाटन किया है, सिंगोल स्थापित किया, राजतंत्र यहां पे लाया, राजदंड लाया, और तब जाकर के हमारे देश के उन तमाम वीर सपूतों की आत्माओं का वो रोने की आवाज हम लोगों के हृदय तक आई, सुनने को आया। और उसी का देन है ये बालासोर की घटना हुई। आप हमारे पूर्वजों को अपमानित करोगे और सोचोगे कि हम राजतंत्र यहां स्थापित कर देंगे, राजा तुम बनोगे। पाखंडी कहीं का होंगी कौन तो है वो धीरेन्द्र। वो क्या कहता है कि हमको पहले से पता था। मेरा चप्पल किधर गया? मेरा चप्पल यहां पे नहीं है, मेरा चप्पल चाहिए। मेरा चप्पल खादिम का बढ़िया से चप्पल लाए थे, उसी के लिए हम। वो जो धीरेन्द्र कहता है कि पहले से मालूम था उसको, उस पे देशद्रोह का केस चलना चाहिए। उस पे एक आतंकवादी को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं? करीब करीब 1000 की संख्या में हमारे देश के नौजवान गरीब मजदूर काल के गाल में समा गए हैं भाजपाइयों के गलत नियति की वजह से। नहीं, लेकिन लगातार रेल मंत्री का रोता हुआ वीडियो सामने आ रहा है, उनके कारण हुआ घटना। रेल मंत्री तो रो रहा है घटना पे। अगर बताइए कि तब तो रोने से, अगर इस घटना को नजरअंदाज कर दें, उन तमाम माताओं की आंख की आंसुओं को आप क्या कहेंगे? वहां पे तमाम लाश के बीच में अपने बेटा का लाश ढूंढता हुआ उस बाप की आंख के आंसू को देख करके आप क्या कहेंगे? इन लोगों के आंख में जो आंसू है वो घड़ियाली आंसू है। इन लोगों के आंख में जो आंसू है वो डर है कि 2024 से इसके आका का सत्ता जा रहा है। डर इस बात का है। आप ये बताइए, रेल मंत्री जी हाथ हिला रहे थे जब हादसे के बाद, जब ट्रेन गुजरी थी, जैसे लग रहा हो कि कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो और पूरे देश का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अरे महाराज रेल मंत्री, आपको तो आज तक कभी कोई जनता जाना नहीं। हम खुद नहीं जान रहे थे कि आप ही रेल मंत्री है यार। हैं? हरी झंडी तो कोई और दिखाया करते थे। हरी झंडी दिखाने वाले वो भाजपा के आका परिधान मंत्री। हम तो समझ रहे थे कि रेल मंत्रालय उन्हीं के अंडर में है। और रही बात कि अगर आप इस्तीफा भी दे दीजिएगा, अगर जमीर बचा हुआ है, तो जमीर अगर जिंदा है भाजपाइयों के हृदय में, तो अगर इस्तीफा भी दे दोगे ना, फिर भी आपके पास 2 मंत्रालय बचेगा। कितना भ्रष्टाचार करोगे यार, कितना घोटाला करोगे, कितना खाओगे? देश को तो लूट लिया। आज तक सरकारी नौकरी जो मिलती थी रेलवे में, सबसे ज्यादा हमारे देश के युवा रेलवे में जाया करते थे। रेलवे को प्राइवेट करके सरकारी नौकरी का भी प्रावधान खत्म कर दिया इन लोगों ने।